नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना है कि हमें रेलवे के अंदर ही जॉब करनी है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा आरआरबी एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, हम किस चीज की तैयारी करें, क्योंकि हम सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रखी है हमने और हम रेलवे के अंदर ही जाना चाहते हैं। तो यहां पर अब आपके लिए जो ऑप्शन बचता है वो बचता है आरपीएफ का, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2022 का। और आरपीएफ यहां पर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जी हां, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर आपकी एसआई और कांस्टेबल की भर्तियां बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। तो अब जो भी बच्चों का एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ नहीं, कोई और फॉर्म उन्होंने लगा नहीं रखा, ऐसे के अंदर अब उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए आरपीएफ की। अब आरपीएफ के अंदर जो भी बच्चे कह रहे थे कि हमें किसकी तैयारी करें, नई वैकेंसी कब आएगी, तो यहां पर नई वैकेंसी कब आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि भाई आप इसकी तैयारी करने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आरपीएफ में दो तरह की यहां पर आपकी जो है वो निकलती है वैकेंसी। एक निकलती है आपकी एसआई की, ठीक है, अगर आप एसआई बनते हो तो आपके 2 स्टार यहां पर लग जाते हैं, और एक आप बनते हो यहां पर कांस्टेबल, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करना होता है रेलवे प्रॉपर्टी को, आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक पार्ट के तहत एसआई और कांस्टेबल के अंदर जो है वो आपकी क्या निकलती है, भर्तियां निकलती हैं। अगर यहां पर एज की बात की जाए कि भाई उम्र कितनी होती है, तो यहां पर 20 से 25 वर्ष आपकी उम्र है जो होनी चाहिए। यहां पर आपकी 18 से 25 वर्ष जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एजुकेशन की, ठीक है, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो यहां पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। और अगर आप 20 से 25 साल की उम्र के बीच में है सो आरपीएफ एसआई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 25 की उम्र के बीच में है तो आप कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर सिर्फ आपसे 10th की जो क्वालिफिकेशन है ये मांगी गई है। अब ये जो एज होगी ये 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी। मान लो अब आपकी जो वैकेंसी आती है 22 की, तो 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022, ठीक है, यहां से आपकी क्या की जाएगी, यहां तक आपकी कैलकुलेट की जाएगी। चलिए, इसके बाद अगर मैं फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर आपकी बात करता हूं हाइट की, ठीक है, जो मोस्ट आपके लिए है, अगर मैं यहां पर हाइट की बात करता हूं तो हाइट यहां पर अगर मैं मेल्स की बात करूं और फीमेल, ठीक है, तो फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो 157, मेल्स की अगर मैं बात करता हूं 165, एंड सेम यहां पर रहेगा 165 फॉर मेल, एंड फीमेल की बात करता हूं तो 157, ठीक है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए +5 का आपको यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। सो ये जो हाइट है ये है आपकी यूआर और ओबीसी के लिए, ठीक है, यूआर ओबीसी के लिए, और बाकी जो है वहां पर क्या हो जाएगी आपकी 160 हो जाएगी, वहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। सेम चीज यहां पर आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मिलता है यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल, उसके बाद ओबीसी जो है उनको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपकी क्राइटेरिया होने वाले हैं आपके आरपीएफ के लिए। अगर आप इन सभी चीज़ों में एग्जैक्ट आपकी चीज़ें बैठती हैं सो आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या होगी आपको तैयारी करने के लिए, देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, मैंने मेन चीज़ बताई है, तो आप अप्लाई करेंगे, 10th तो सभी होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई करेंगे, और आपकी हाइट अगर इतनी है तो आप अप्लाई करेंगे। 3 फैक्टर होने बहुत जरूरी है, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। चलिए, इतना सब होने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके अंदर एग्जाम जो है 120 नंबर का सवाल आपसे वहां पर 120 नंबर का पूछा जाएगा, 90 मिनट के अंदर करने होंगे। और यहां पर बड़ा शानदार सा सिस्टम है, बड़ा शानदार सा लॉजिक है कि जिसको सिलेक्शन चाहिए ना वो यहां से सिलेक्शन बिल्कुल निकाल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर 35 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, 35 नंबर का मैथ्स और 50 नंबर का यहां पर जीएस पूछा जाता है, ठीक है।
अब जो ये 35 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी ना, अब इस 35 में से आप आराम से यहाँ पर 30+ नंबर निकाल लोगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स कितना ही टूटा फूटा भी होगा तो यहाँ से 25 नंबर तो निकाल ही निकाल लेगा। एक्सपर्ट आदमी की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो वह 25+ नंबर तो निकाल ही निकाल लेगा। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 50 जीएस के अंदर से, तो जीएस में अगर उसको कुछ आता है, कुछ तुक्का भी मारा, तो कुल मिलाकर मैं यहां पर कहता हूं 20 से 25 नंबर, आधा तो मैंने ले ही लिया। ठीक है, आधा तो मैं आपका ले लेता हूं। तो एक एवरेज अगर जो स्टूडेंट है, ठीक है, 50 और 3 80 नंबर एक एवरेज स्कोर आप कर सकते हो। एक एवरेज बच्चा है वो भी। ठीक है, तो ये एवरेज बच्चे के लिए है। ठीक है, जो भाई बैठा ही है, जिसका थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक है, देखिए 25, 25, 30। और जो अच्छा लेवल का स्टूडेंट है, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है, जैसे जो एनटीपीसी वगैरह की तैयारी की है पर किसी वजह से रह गए हैं और उनकी उम्र भी है, वो यहां पर इस मार्जिन को और बढ़ा देंगे। वो यहां पर मान लो 30+ कर देंगे, इसको भी यहां पर वो लेने की कोशिश करेंगे 30 के आसपास, इसको भी वो 30 के प्लस करने की करेंगे, तो वो 100 के करीब जाने की, 100+ जाने की कोशिश करेंगे और उनके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपके पास थी आरपीएफ को लेने की, क्या कुछ आपके सामने यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो आपका वैकेंसी है, मेन बात तो वही है, वो कब तक आएगी, हमारे पास कितना टाइम है। तो यहां पर जो आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मई या जून के अंदर, ठीक है, मई या जून के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले तो नहीं होगा। ठीक है, मई, जून, या फिर आपको मैं यहां तक बताता हूं मई शायद ना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो आपका जून, और जून के बाद फर्स्ट वीक आपका ले सकती है ये जुलाई के अंदर, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करते हैं तो जून जो है उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाए। ठीक है, या मई एंड तक का तो अगर हम आइडिया लगा सकते हैं कि मई एंड तक आपके निकाल दे, लेकिन लगता नहीं है मई एंड तक निकलेगी। आपकी ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जून के अंदर, जून एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं तो अप्रैल, मई, जून आपके पास 3 मंथ्स हैं। ठीक है, तैयारी आपने की हुई है और अच्छे से, जो बच्चे नए भी हैं वो भी 3 महीने के अंदर इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग जो है इस पे सबकी पकड़ होती है। ठीक है, चाहे वो अब मैथ्स और रीजनिंग जो है ये एसएससी वाला बच्चा भी करेगा, रेलवे वाला बच्चा भी करेगा, पुलिस वाला बच्चा भी करेगा, क्योंकि ये 2 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर कोई है। और जो जीएस वाला जो सब्जेक्ट होता है, इस जीएस के अंदर तो आप पता है आपको, ये तो बचपन से आपकी है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो जीएस को यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जीएस आपका लाइफ का एक पार्ट है, तो ये तो हर जगह मिलेगा, रूटीन की लाइफ में भी, वैसे भी स्कूल के अंदर भी आप पढ़ते आए हो। इन दोनों के अंदर कई बार क्या होता है कि कहीं किसी में मैथ्स नहीं आता, किसी एग्जाम में किसी में कुछ नहीं पूछा जाता, बट ये मोस्टली आप अगर आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं 70 नंबर के काम में से अगर आप 65 के करीब नंबर अगर आप निकाल लेते हो और यहां से आप जितने मैक्सिमम निकाल लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो आपके पास अभी 3 महीने हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने माइंड को सेट करो और उसके बाद तैयारी में लग जाओ। जून जुलाई के अंदर आपकी जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिल जाएगी आपकी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।